कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे गंदे पानी को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। साल दर साल यही बात होती है कि गंदा पानी राजस्थान से यहाँ पे आता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। और ये राव साहब के विजन में है अगले 5 साल की कि एक पाइपलाइन डाली जाए ताकि ये गंदा जो पानी है वो यमुना से जोड़ा जाए और आपका वाटर लेवल भी आप ऊपर हो और ये पानी की समस्या से भी आप बाहर निकलें। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट था। इसके बाद सरोज राजवीर जी। इसके बाद सरोज राजवीर जी। इसके पश्चात जी उप प्रधान RWA पगड़ी भी पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत विकास परिषद पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे धारवेड़ा की टीम। आज आए श्री मुसफर जी, चेयरमैन कंवर जी, चेयरमैन अजय जांगड़ा जी, सरोज बाला जी, सरिता जी और आप सेक्टर 4 के सारे जो सरदार, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा का चुनाव है और इस बारी फिर राव इंद्रजीत सिंह जी को भारतीय जनता आप सभी से आपके बीच आपके समक्ष आपका कीमती वोट मांगने आई हूं। राव इंद्रजीत सिंह जी एक जाना पहचाना परखा हुआ नाम है राजनीति में। 45 साल हो गए राव इंद्रजीत सिंह जी को राजनीति में और मुझे बहुत खुशी है जब भी ईमानदारी की बात आती है, सामने आता है, वो राव साहब का आता है। राव इंद्रजीत सिंह एक कर्मठ नेता हैं जिनकी छवि हमेशा साफ रही है और काम हमेशा आगे रहा है। राव साहब ने इन पिछले 5 सालों में बहुत विकास कार्य करवाए हैं। भारत से मोदी जी की सरकार के नीचे इनकी गिनती मैं जरूर करूंगी। बने हैं धारवेड़ा फ्लाईओवर बने हैं, पिछले 5 साल में ही बने हैं। रेवाड़ी से नारनौल का हाईवे ये काम नहीं कर रहा। रेवाड़ी से भिवाड़ी की सड़क, धारवेड़ा बाईपास, वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, ये 10,000 करोड़ रुपए में बना है और ये हम सब के लिए बहुत लाभदायी है आने वाले समय में। मगर सबसे बड़ा सपना जो राव साहब का था वो था अस्पताल का। दक्षिण हरियाणा में जो भी पीड़ित बीमार होते हैं उनको या तो दिल्ली जाना पड़ता है या तो राजस्थान, क्योंकि कोई अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल हमारे पास नहीं था। काफी समय और प्रयासों के बाद राव साहब ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप आए और एम्स का शिलान्यास करें। 2 महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए, उन्होंने एम्स का शिलान्यास भी किया और साथ साथ ये वादा भी किया कि जब भी एम्स खुल जाएगा तो उसका भी इनॉग्रेशन वो खुद अपने हाथों से आके करेंगे और आप सभी का जो इलाज, जो बीमारी आपके परिवारजनों या किसी के भी होती है, वो कम से कम पैसों में और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों से की जाएगी। कौन से कैंडिडेट खड़े करें, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विरोधी दल ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो बाहर कहां से आया है और कहां जाएगा हमें नहीं मालूम। ना अतब है ना पता है, ना उनके पास घर है ना कोई ऑफिस है और उनके कार्य की कौन सी सूची हमारे तक तो पहुंची नहीं। अभी तक वो उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे, दक्षिण हरियाणा में तो ये भी नहीं जानते कि उनके लोग कौन सी विधानसभाएं हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं। तो मैं बस आप सभी से यही अपील करूंगी कि अपना वोट बिल्कुल जाया ना करें। अपने आस पड़ोसियों से, अपने संबंधियों से, अपने परिवारजनों से यही अपील करें कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में
और ये मैं कहती हूँ क्योंकि पिछले 2 राउंड्स में वोटिंग कम हुई है और गर्मी बढ़ने वाली है, तो ये बिल्कुल ना सोचें। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, हमारे उम्मीदवार तो जीत रहे हैं, मोदी जी की सरकार बन रही है। आज गर्मी ज़्यादा हो गई, आलस हो गया, वोट कीमती है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोटें आई तो हम सब, हमारे क्षेत्र की ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम अच्छी तरह और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो आप सभी से अपील है, आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार एक बार फिर लाएं और राव साहब को आप विजयी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये भी कहना चाहती हूँ, थैंक यू चेयरमैन साहब। ये भी कहना चाहती हूँ आप सभी से कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे गंदे पानी को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। साल दर साल यही बात होती है कि गंदा पानी राजस्थान से यहाँ पे आता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। और ये राव साहब के विजन में है अगले 5 साल की कि एक पाइपलाइन डाली जाए ताकि ये गंदा जो पानी है वो यमुना से जोड़ा जाए और आपका वाटर लेवल भी आप ऊपर हो और ये पानी की समस्या से भी आप बाहर निकलें। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो मैं भूल गई बोलना, मगर आखिर में बोल दिया। थैंक यू।